हेलो मेरी एफबी फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और खुश रहो। हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर मिनट ज़िंदगी का ऐसे जियो जैसे कि आखिरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत टाइम ख़राब किए हैं और उन टाइमों को याद कर करके मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैंने अपना टाइम ख़राब किया। तो टाइम कभी वापस नहीं आता, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो पछताए मत, जो आज है अभी है, इस पल को जिए। और कल मत सोचे कि कल अच्छा होगा या कल कुछ अच्छा होगा, कल नया होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में ऐसा है कि जो बुरा है और वो बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं बदलता, कोई नहीं ऐसा ठीक होता, कुछ ठीक नहीं होता। ठीक हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, हमें अपने आप को लेट गो करना पड़ता है, हमें अपने आप को संभालना पड़ता है, तो ही कुछ अच्छा होगा। तो किसी कल की इच्छा ना करे, कल कभी नहीं आता, ये सच्चाई है। जो भी जितना भी अपना टाइम है, इसको आज अभी इसी पल में जिए और खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जैसी छोटी छोटी खुशियां हैं, चाहे आपके पास 10 रुपये है तो 10 रुपये में से 2 रुपये अपने आप पर खर्च करें, यानी खुशियां अपने लिए खरीदने की कोशिश करें। जो आज है वो आपका है, जो खाया पिया वो आपका है, जो आपने आज का दिन जिया वो आपका है। अगर कल के लिए बचा के रखोगे शायद वो आपके काम नहीं आएगा, कल ऐसे ही चला जाएगा। तो कल कोई ऐसे नहीं, ये नहीं बोलेगा कि आपने हमारे लिए कुछ किया, या आज ये बोलेगा कि तुमने हमारे लिए किया। कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई अपने नहीं है, कोई रिश्ता सगा नहीं है, कोई भी रिश्ता सगा नहीं है। ये सच्चाई है और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई है। आज मैं अकेले अपनी ज़िंदगी में लेट गो करके बहुत खुश हूँ और मैं उन रिश्तों के पीछे भागना मैंने छोड़ दिया है जिनका कभी हमारी ज़िंदगी में कोई महत्व था। हम किसी के मोहताज नहीं होते, हम मोहताज अपने आप को बना देते हैं। हम अपने आप करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, खाते हैं, ओढ़ते पहनते हैं, सारा काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बस एक किसी से थोड़ा सा टाइम के लिए, थोड़ा सा बोल के लिए, बोलचाल करने के लिए, मन हल्का करने के लिए दूसरे पे डिपेंड कर देते हैं खुद को। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो खुद को किसी पे डिपेंड ना करें, किसी के लिए किसी को इतना अपनी ज़िंदगी में इतना वो इम्पोर्टेंट ना बनाएं कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अपने आप को किसी के सहारे, इतना सहारे के मोहताज बना देते हैं कि जैसे कि उसके बिना तो हमारी ज़िंदगी चलती नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन आप अपने आप को खुश रहना सीख जाओ, खुद से प्यार करना सीख जाओगे, खुद के साथ मस्त रहना सीख जाओगे और ज़िंदगी में लेट गो करना सीख जाओगे। और ये सच्चाई है कि हम अपने लिए खुद करते हैं, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता। सब अपने अपना करते हैं और अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं। एक औरत ही है जो सबके लिए कर सकती है। ये नहीं कि बाकी का मुझे नहीं पता, मैं अपने मैं एक औरत होकर बता रही हूँ कि एक औरत सबके लिए कर सकती है, बस औरत के लिए कोई नहीं कर सकता। तो किस अपने आप को इतना मोहताज ना बनाए कि आप किसी के भरोसे सारी ज़िंदगी रो 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 के काट दो और फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचे। रो कहने के लिए, सुनने के लिए हमेशा ज़िंदगी में हमेशा एक ही चीज़ मिलेगी कि तुम बुरे थे, बुरे हो और बुरे ही रहोगे। तो बुरे ही सही, तुम मतलबी थे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम किसी के सगे नहीं थे, तुमने कुछ नहीं किया, क्या करते हो ज़िंदगी में, कब मेरा सहारा बने, कब तुमने मुझको सुख दिया। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि तुमने हमारी खुशी के लिए क्या किया। चाहे आप कितना ही कर लेना, गर्दन कटा लेना, फिर भी बोलेंगे कि अच्छे से नहीं कटाई, थोड़ी सी कटी नहीं है, थोड़ी सी और कटवानी थी। तो ये चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को सुनने से अच्छा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अकेले खुश रहो। और अकेले रहना कोई शर्म की बात नहीं है, सच में बहुत खुशी की बात है जिस दिन आप अकेला रहना सीख जाओगे। मेरे महादेव की मेरे ऊपर इतनी मेहर है कि मैं वो ज़िंदगी जीना सीख गई और इन्होंने मुझे सबके चेहरे सर क्लियर दिखाए, अच्छे बुरे गलत सही सारी चीज़ें दिखाई। शायद मैं ही वो बुरी इंसान हूँ जो हर किसी की ज़िंदगी में जहर घोलती थी। मेरे में ही कमी थी शायद, तभी तो सब इंसान मेरे से दूर होते चले गए। तो मुझ में कमी है तो खुद को ही दूर कर लो उनसे। अकेले रहो, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। दूसरों को जीने दो क्योंकि वो हमारी वजह से दुखी रहते हैं, तो उनको दुखी ना करके खुद खुश रहो। उन सारी चीज़ों को छोड़ दो। हर हर महादेव का नाम लो जैसे मैं लेती हूँ। तो महादेव जी ने मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छे से रहना सिखा दिया है, खुश रहना सिखा दिया है, मस्त रहना सिखा दिया है। अकेले कैसे रहते हैं वो भी रहना सिखा दिया है। किसी के भरोसे नहीं है, कोई किसी के भरोसे नहीं है। ये हमारी सारी सोच है कि हम किसी के बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे, उसके बिना जी नहीं लगेगा, या कैसे ज़िंदगी कटेगी, या कैसे दिन चलेंगे, या कैसे घर की जिम्मेवारियाँ पूरी होंगी, खर्चा कैसे आएगा। सब अपने आप मैनेज हो जाता है। किस्मत जब हम करके खा सकते हैं, ऊपर वाला
पेट भी देता है, सहारा भी देता है, साथ भी देता है, सब कुछ करके देता है। सिर्फ हमें करने की इच्छा होनी चाहिए कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मैं कभी पीछे नहीं हटी, किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटी, किसी चीज़ के लिए लेट गो नहीं किया, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, नहीं करेंगे, और हमेशा करते आए हैं और हर चीज़ के लिए बढ़ चढ़ के आगे किया है, कभी पीछे नहीं हटी। और तू तो क्या हुआ, कर नहीं सकती, करती आई हूँ, करती रहूँगी। तो अपनी ज़िंदगी में मैं खुश हूँ। हंसना भूल गई थी, अपने आप को भूल गई थी, रोती थी, बिलखती थी, तड़पती थी, तरसती थी। अब ऐसा नहीं है, अपनी ज़िंदगी में मैं खुश हूँ, मस्त हूँ। और हाँ, बच्चों की अच्छे से केयर करती हूँ, सारी जिम्मेवारियाँ पूरी करती हूँ, पहले भी करती थी, पहले भरोसे ये तो खुद ही देने थे, खुद ही जाके लाना था, मोहताज बन के रहना था, दूसरे की गाली खानी थी, ये दिखाना था कि हाँ देखिए मेरे से दब के रहती है, ऐसे दबा के रखना, दूसरों के सामने बेइज्जती करना, गाली खाना, बेशर्म कहलाना। इसके अलावा मिलता क्या है? सारी ज़िंदगी यही सुनने के लिए थोड़ी आए धरती पे। खुद का करो, खुद कर में खुश रहने के लिए उस चीज़ का साथ ही छोड़ दो जो हमें हमेशा गाली दे, बेइज्जत करे, बुरा साबित करे। उसको ये लगे हाँ हम बुरे हैं, हाँ मैं बुरी हूँ, मुझ में कमियाँ हैं, 1000 कमियाँ हैं, तुम अपना देखो, हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अपना खुश रहने के लिए सबसे रामबाण इलाज है, जिस दिन आप अपने आप को अकेला रहना सीख जाओगे, उस दिन मैं ये कहती हूँ ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सत्ता जीत जाओगे। यानी ज़िंदगी जीना, जो अकेला रहना सीख जाएगा ना, वो अपने आप का इतनी बड़ा ताकतवर इंसान हो जाएगा कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। और ऊपर वाला उनका ही साथ देता है जो अपने आप पे विश्वास रखता है और उस पर विश्वास रखता है, और जिसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और ये सच्चाई है, मेरे महादेव जी ने मेरा साथ दिया और बहुत अच्छे से दिया और बहुत अच्छे से दे रहे हैं। मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ और करती रहूँगी, और जो मेरा काम है मैं पहले भी कर रही थी, मैं आज भी कर रही हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। महादेव जी का नाम लेते लेते मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी और मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, और अपनी ज़िंदगी में जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। जो मैं सोचती हूँ वो मैं डेफिनेट नहीं करती, जो मैं नहीं सोचती वो तो मैं पर ज़रूर करती हूँ। तो रही बात सारी काम, ज़िंदगी चलती है, चलती रहेगी। खाओ पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। कब क्या किसकी क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो जिसका जो मन करे, जैसे मन करे, जैसे अपने आप को खुश रखने का, चाहे 10 रुपए के गोलगप्पे खा के खुश रहो, पर खुश रहो। मैं नहीं कहती क्या पार्टी करो, नहीं, पार्टी के लिए ये चाहे हो चाहे ना हो, पर जो हमारी 10 रुपये है ना, 10 रुपये के गोलगप्पे से भी हम खुश रहते। मैं 10 रुपये के गोलगप्पे खा के बहुत खुश रहती हूँ कि हाँ मैंने 10 रुपये के गोलगप्पे खाए। मैं हेल्दी खा के खुश हूँ, अच्छा खा के खुश हूँ, नॉर्मल पहन के खुश हूँ, दिखावे की ज़िंदगी जी के बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेकअप की दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं पार्लरों में जाती हूँ, ना मैं मेकअप की दुकान पे जाती हूँ। नॉर्मल रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, मस्त रहो, जैसे हो भगवान ने जैसा बनाया वैसे रहो। सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड, ये सच्चाई है। सबसे 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 अच्छी चीज़ है सिंपलिसिटी। सिंपल रहो, अच्छे दिखोगे। लिपा पोती करने से बंदर दिखोगे, पाउडर की दुकान दोगे, मेकअप की दुकान दोगे, सच्चा है। सिंपल रहो, और मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। और रही बात आज की, तो आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि अभी बनाऊँगी आलू के पराठे, और सारा काम कंप्लीट करके घर का सारी चीज़ें मस्त हूँ। बच्चों का सारा करती हूँ, बच्चों को बनाना शेक पिलाया था, अभी इन्होंने आलू खाए थे, बॉयल आलू कर रखे थे वो खाए थे, सुबह हमने चाय पी थी, और अभी बना रही हूँ मैं दोपहर के खाने के 1:30-2 बज के हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। तो मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे, और मैं बहुत खुश हूँ, सच में खुश हूँ। ये नहीं है कि झूठ बोल रही हूँ, मैं दिखा भी देती हूँ आप सबको कि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। वो देखो आलू गर्म है इसलिए यहाँ पे ऐसे रख रखे हैं। धनिया भी मैंने धो के रख रखा है, मिर्ची भी धो के रख रखी है, और आटा मैंने लगा रखा है। तो अभी मैं बना के आलू के पराठे मस्त यम्मी यम्मी गर्मा गर्म खाएंगे आलू के पराठे। तो ठीक है जी, मैं करती हूँ इंजॉय आलू के पराठे। तो ठीक है, और शाम को बनाएंगे और कुछ। तो अभी बनाती हूँ आलू के पराठे और करते हैं मस्त इंजॉय। तो आप सबको हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और मैं 50 किलो आलू इसीलिए लेके आई हूँ कि खा खा के खुश रहेंगे। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।